अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुअर्रखा 13 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। CBI को वज़ारत दाखिला की जानिब से बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की इजाज़त मिल गई है। लोकसभा इंतख़ाबात से कबल मोदी हुकूमत हरकत में आ गई है। मामले की तफ़सीलात आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। हाई कोर्ट ने केरला वाक़े सरकारा मंदिर में RSS की शाखा पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत का कहना है कि मंदिर अहाते में किसी इज्तिमाई प्रैक्टिस या सरीहत तरबियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तफसीलात में जानिए पूरा मामला। हरियाणा के नूह में जुनैद नासिर कत्ल के कलीदी मुलजिम और नूह में आग लगाने वाले मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो काफ़ी अरसे से मफरूर थे। मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मंगल को यहां कोंग पोप की जिला में मिली टेंटों ने 3 कबायली अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात में देखिए ताज़ा सूरत हाल। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के कानून को चैलेंज करने वाले मुकदमे को बड़ी बेंच के सुपुर्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन यानी मुल्क से गद्दारी के कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के मामले में समाअत हुई। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के वकील ने राजा महिंद्रावरम सेंट्रल जेल में नायडू की जान को खतरा बताते हुए दरख्वास्त दी है। नायडू के वकील ने विजयवाड़ा के अदालत के सामने तशवीश का इजहार किया और उन्हें घर में नज़रबंद करने की अपील की। महाराष्ट्र के सतारा में फ़िरका वाराना झड़प में एक शख्स की हलाक जबकि मुतअद्दिद दीगर के जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात में देखिए अब तक की सूरत हाल। कनाडा में 2021 के एक सड़क हादसे के केस में 2 साल बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम इरादा करके घर से निकला था कि वो किसी मुस्लिम खानदान को गाड़ी से रौंद डालेगा। तफसीलात में देखिए इस केस की पूरी कहानी। बहरा रूम में आने वाले तूफान डेनियल ने लीबिया के मशरक़ी शहर दरना में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैलाबी रेला इमारतों और लोगों को अपने साथ बहा ले गया। हज़ारों अफराद की हलाकत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रूस की सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान तोपखाने के हथियार और टैंक शिकन मिसाइल फराहम करने का मुतालबा कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मोदी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर वही ताकत इस्तेमाल की जा रही है जो आम तौर पर इंतखाबात के वक्त नज़र आती है। इस ज़िम्न में बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव पर भी दबाव डाला जा रहा है। अब मोदी हुकूमत ने CBI को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ज़मीन के एवज़ नौकरी मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। CBI ने रोज़ रेवेन्यू कोर्ट को मालूमात फराहम करते हुए कहा कि इसे वज़ारत दाखिला से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त मिल गई है। ताहम इस मामले में हुकूमत से मुलजिम 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं मिली है। CBI ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आया है। CBI ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को मुलजिम बनाया है। इसमें मुलजिम रेलवे अफसरान और नौकरी लेने वालों के नाम भी शामिल है। ज़मीन के एवज़ मुलाजमत का मसला 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेलवे के वज़ीर थे। इल्ज़ाम है कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के वज़ीर रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी देने के एवज़ उनकी ज़मीनें हासिल कर ली। CBI ने इस घोटाले में कई रेलवे अफसरान को भी मुलजिम बनाया है। जाहिर है कि अगर लालू प्रसाद यादव इंतखाबात के दौरान जेल से बाहर रहते हैं तो इसका असर इंतखाबात पर पड़ेगा और वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जिसकी वजह से बिहार में BJP और NDA को नुकसान उठाना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि इंतखाबात से ऐन कबल लालू प्रसाद यादव पर ऐसा दबाव डाला जा रहा है। केरला में तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर अहाते में RSS के जरिए शाखा लगाने जाने पर केरला हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी है। हाई कोर्ट ने सरकारी देवी मंदिर में RSS के ट्रेनिंग कैंप को चैलेंज पेश करने वाली एक अर्जी पर समाअत करते हुए यह फैसला सादिर किया। अदालत ने कहा है कि सरकारा मंदिर का इंतजाम व इंसराम TDB के हाथों में है, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के अहाते में किसी इज्तिमाई प्रैक्टिस या असलिहा तरबियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
हालांकि मंदिर अहाते में असलिहा ट्रेनिंग पर पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है और अब शाखा लगाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। अदालत का कहना है कि मंदिर अहाते का इस्तेमाल इज्तिमाई ड्रिल या असलाहा ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जा सकता है, वहाँ सिर्फ पूजा त्यौहार मनाने की ही इजाज़त होगी। काबिल जिक्र है कि TDB ने पहले ही कहा था कि मंदिर अहाते में पूजा और त्यौहार के अलावा किसी दीगर इनकाद की इजाज़त नहीं मिलेगी। हाल ही में जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस PG अजीत कुमार की बेंच ने इस मामले पर एक हुक्म सुनाया था। इस दौरान भी बेंच ने मंदिर अहाते में किसी इज्तिमाई प्रैक्टिस या असलाहा तरबियत के साथ साथ RSS के शाखा पर रोक लगाए जाने की बात कही थी। हरियाणा के रूम में हाल ही में हुए तशद्दुद के मुलजिम मोनू मानेसर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि मानेसर को पुलिस अहलकार ने हिरासत में लिया है, जो बोलेरो और क्रेटा में आए थे। मानेसर को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो बाजार से निकल रहा था। मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस भी हरियाणा पुलिस के साथ राब्ते में है। मोनू मानेसर को CIA अमले यानी हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने हिरासत में लिया है। मोनू मानेसर के खिलाफ हरियाणा में भी मुकदमा दर्ज है। फरवरी 2023 के एक मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ख्याल रहे कि 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिला में राजस्थान के 2 लोगों की जली हुई लाशें मिली थी। पुलिस की तफ्तीश से मालूम हुआ कि लाशें राजस्थान के गोपालगढ़ घाटमेका गाँव के रहने वाले जुनेद और नासिर की हैं। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि हरियाणा के कुछ गौरक्षकों ने मिलकर जुनेद और नासिर को अगवा किया था। बाद में उनकी लाशें भवानी के लोहारों में एक बोलेरो से जली हुई हालत में बरामद की गई। इस मामले में गौरक्षकों के नाम सामने आए थे, जिनमें एक नाम मोनू मानेसर का भी था। ताहम मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया था और इस वाक़ये में मुलव्विस होने से इनकार किया था। इस मामले के हवाले से मकतूल के लवाहिकीन की जानिब से मोनू समेत 5 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान पुलिस की जानिब से 8 मुलजिमान की तस्वीर भी जारी की गई हैं, जिनमें मोनू मानेसर का नाम नहीं था, लेकिन काफ़ी तफ्तीश के बाद पुलिस ने 6 जून को अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में मोनू मानेसर का नाम भी शामिल किया। इसके बाद मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस की कागजात में मफरूर करार दिया गया। तब से पुलिस मोनू मानेसर की तलाश में मसरूफ़ थी। मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मंगल को यहाँ कोंगपोपकी ज़िला में मिलिटेंटों ने 3 कबायली अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। अफसरान ने ये मालूमात फराहम की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुक्काम ने बताया कि मुसल्लह अस्करियत पसंदों ने इम्फाल वेस्ट और कोंगपोपकी अजला के सरहदी इलाकों में एरिंग और विक्रम के दरमियान गाँव पर हमला किया और 3 देहातियों को मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया। शिद्दत पसंद सुबह सवेरे एक गाड़ी में कबायली अक्सरियती देहात में धमकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार होने में कामयाब रहे। इससे कबल 8 और 9 सितंबर को भी टेंगोपाल जिला के पालेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग और तसादुम में 3 अफराद मारे गए थे। हुक्काम ने बताया कि हमला आवर एक गाड़ी में आए और इम्फाल वेस्ट और कोंगपोप की अजला के सरहदी इलाकों में वाक़े एरिंग और विक्रम इलाकों के दरमियान गाँव वालों पर हमला किया। ये गांव पहाड़ों में वाक़ है और कबायलियों की अक्सरियत है। ख्याल रहे कि मणिपुर में इस साल 3 मई से अक्सरियती मैती और कबायली कुकी बिरादरियों के दरमियान मुसलसल झड़पें जारी है और अब तक 160 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अपोजिशन इस मामले पर मोदी हुकूमत पर मुसलसल हमला आवर रही है। पार्लियामान में भी इस मामले पर काफ़ी हंगामा हुआ। अपोजिशन की तरफ से इस मामले पर मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाई गई और बिलाखिर वज़ीर आज़म मोदी को इस पर जवाब देना पड़ा। कोर्ट में मंगल को उन दरखास्तों की समाअत हुई जिसमें नौआबादियाती दौर में मुल्क से गद्दारी के सज़ा की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली जस्टिस GB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क से गद्दारी के कानून इंडियन पैनल कोड की दफ़ा 124A को चैलेंज करने वाली अर्जियों को कम से कम 5 जजों की बेंच को भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत में 3 जजों की बेंच ने कहा है कि इस केस को एक बड़ी बेंच के हवाले करने की ज़रूरत थी, क्योंकि 1962 के फैसले केदारनाथ सिंह बमुकाबला रियासत बिहार में 5 जजों की बेंच ने इस शिक को बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा था कि एक छोटी बेंच होने के नाते
केदारनाथ पर शक करना या उसे मुस्तरद करना मुनासिब नहीं होगा। जस्टिस जी.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि केदारनाथ का फैसला बुनियादी हुकूक के तंग समझ की बुनियाद पर किया गया था जो उस वक्त राइज था। केदारनाथ ने इस मसले का सिर्फ आर्टिकल 19 के जाविये से जायजा लिया। गुज़िश्ता साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और तमाम रियासती हुकूमतों को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A यानी सेडिशन ए के सिलसिले में जारी तमाम तहक़ीक़ात को मुअत्तल करते हुए किसी भी किस्म की FIR दर्ज करने या कोई ज़बरदस्ती इक़दाम करने से गुरेज करने की हिदायत दी थी और ये भी हिदायत की थी कि तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात, अपीलों और कार्रवाइयों को इल्तवा में रखा जाए। अदालत उज़्मा ने अपने अव्वलीन मुशाहिदे में कहा था कि IPC की दफ़ा 124A के सख्तियाँ मौजूदा समाजी हालात के मुताबिक नहीं हैं और उनका मकसद ऐसे वक्त के लिए था जब ये मुल्क नौआबादियाती हुकूमत के तहत था। इस साल मई में अटॉर्नी जनरल R. वेंकटा रमन ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया था कि वो इस मामले को अगस्त में पार्लियामान के मानसून इजलास के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करे। लॉ कमीशन ने इस साल जून में हुकूमत को दी गई अपनी रिपोर्ट में मुल्क से गद्दारी के मामले से निमटने के लिए सज़ा की दिफा को बरकरार रखने की वकालत की थी और कहा था कि नौआबादियाती मीरास और उसको मनसूख करने के लिए एक दुरुस्त बुनियाद नहीं है। जेल में बंद साबिक वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू की जानिब से बहस करने वाले वकील ने मकामी अदालत से TDP सरबराह को घर में नज़र बंद रखने की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ लोथरा की क़यादत में कानूनी माहिरीन की टीम ने अपने दलाइल में यह खदशा जाहिर किया कि राजा महिंद्रावरम सेंट्रल जेल में चंद्राबाबू नायडू की सिक्योरिटी का खतरा लाहिक है। लोथरा ने ACB अदालत के सामने अपने दलाइल में कहा कि सेंट्रल जेल में नायडू की जान को खतरा है और साबिक वज़ीर आला को ऐसी जेल में रखना मुनासिब नहीं है जहां खतरनाक मुजरिम हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि चंद्राबाबू नायडू को Z+ सिक्योरिटी जुमले का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और वो अब तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तहफ़्फ़ुज़ में हैं। लोथरा ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि नायडू की उम्र 73 साल है और वो ज़ियाबतीस और BP के मरीज़ हैं। आंध्र प्रदेश CID ने नायडू के वकील की दरख्वास्त की मुखालिफत की और साबिक चीफ मिनिस्टर की 15 दिन की तहवील का मुतालबा किया। APSSDC से मुताल्लिक मुबैना करोड़ों के घोटाले में 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजे जाने के बाद चंद्राबाबू नायडू को फिलहाल राजा महिंद्रावरम सेंट्रल जेल में रखा गया है। नायडू के वकील ने अदालत को बताया कि माजी में एक ऐसी नज़ीर मौजूद है जब 70 साला इंसानी हकूक़ के कारकुन गौतम नोखा को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद घर में नज़र बंद कर दिया गया था। APCID की जानिब से AP के एडवोकेट जनरल श्री राम और एडिशनल एडवोकेट जनरल पूनावरो सुधाकर रेड्डी ने अपने दलाइल पेश किए। दलाइल सुनने के बाद जज ने फैसला महफूज कर लिया जो आज सुनाए जाने की तवक्को है। महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की वजह से पथराव और आगजनी का वाक़या पेश आया। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए जबकि दुकानात में तोड़ फोड़ की गई। गाँव में तशद्दुद के वाक़यात के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं और सतारा में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने आवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। सतारा के पुसवाली गाँव में 10 सितंबर को हुए फसादात में एक शख्स हलाक हो गया जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात में कई लोगों की गाड़ियों, मकानों और दुकानों को नुकसान पहुँचा है। वाक़े के बाद सतारा में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करके हालात को काबू में रखा गया है। तफसीलात के मुताबिक 15 दिन पहले कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर अजीम रहनुमाओं के खिलाफ काबिल इतराज़ पोस्ट किया था। उसके बाद गांव के हालात कशीदा हो गए थे। 2 रोज़ कबल 2 ग्रुप में तसादम हुआ और हंगामा की गई। महाराष्ट्र के मगरबी हिस्से में पिछले चंद माह से फ़िरका परस्त अनासिर आपसी भाईचारा को ख़त्म करने और माहौल को ख़राब करने की कोशिश में हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शरपसंदों ने गांव की एक मस्जिद पर हमला कर दिया और यहां मौजूद नमाजियों को मारा पीटा। मुतअद्दिद नमाज इस हमला में ज़ख्मी हो गए जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। शरपसंदों ने मस्जिद में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की। कनाडा के सूबा अंटारियो में 2021 में एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान ख़ानदान के 4 अफराद को गाड़ी तले रौंद कर हलाक करने वाला मुलजिम घर से ये इरादा करके निकला था कि वो अपनी गाड़ी से किसी मुसलमान ख़ानदान को रौंद डालेगा। वाज़ेह है कि 22 साला कैनेडियन शहरी के खिलाफ ओंटारियो में वॉनडस्टर की एक अदालत में दहशतगर्दी और कत्ल के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है जिसकी समाअत के दौरान अदालत में ये इंकशाफ किया गया।
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने 2021 में जानबूझकर पाकिस्तानी नजाद ख़ानदान को अपने सड़क से उस वक्त टक्कर मारकर हलाक कर दिया जब वो 18वीं में लंदन शहर में शाम को पैदल चल रहे थे। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार किया। इस मुकदमे की खास बात यह है कि कनाडा की तारीख में पहली बार किसी जोड़ी के सामने सिफोद कौम परस्ती के तस्वुर को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। 2 साल कबल पेश आने वाले इस वाक़े में 46 साला फिजियोथेरेपिस्ट सलमान अफजाल, उनकी अहलिया और PhD की तलबा 44 साला मदीहा सलमान, नमी जमात की तालिबा 15 साला यमना सलमान और उनकी 74 साला ज़ईफ़ दादी शामिल थी। सलमान अफजाल का 9 साला बेटा इस वाक़े में ज़ख्मी हो गया था। मुकदमे की समाअत के दौरान इश्तिगासा ने मौक़िफ़ अपनाया कि नथानिएल वेल्टमैन, जो उस वक्त 20 साल के थे, नफ़रत और सफ़ेद कौमियत के नज़रिए से मुतासिर थे जब उन्होंने अपने ट्रक से अफजाल फैमिली को टक्कर मारी। पर स्कूटर सारा शेख ने सोमवार के दिन अपने इब्तिदाई दलाइल में 14 रुकनी ज्यूरी के सामने पेश होकर कहा कि उस दिन मुलजिम अपने जहन में एक ही मकसद लेकर घर से निकला था कि मुसलमान को तलाश करे और कत्ल कर दे। सारा शेख का कहना था कि मुलजिम ने पुलिस को इस हमले के बाद कहा था कि मैं जानता हूं, मैंने कहा था कि और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं, मैं जानता हूं कि यह दहशतगर्दी थी, इसका मुहर्रिक 100% सियासी था। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर और वीडियोज़ में दिखाया जा सकता है कि मशरक़ी लीबिया में होने वाले मूसलाधार बारिश की वजह से इमारतें तबाह हो गई हैं और तकरीबन पानी में डूबी हुई है। हुक्काम ने दराना शहर को आफतज़दा इलाका करार देते हुए बैन-अक़वामी ताउन की अपील की है क्योंकि मकामी इमदादी टीमें मुतासिरा इलाका तक नहीं पहुँच पा रही है। लीबिया के रहनुमा हम्माद उसामा ने बताया कि 1000 अफराद की हलाकत का खर्चा है जबकि 5000 से ज़ायद लोग लापता हैं। ख्याल है कि मशरक़ी लीबिया में उसामा हम्माद की लीबियन नेशनल आर्मी का कंट्रोल है जो अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता तराबलिस हुकूमत की मुखालिफत करती है। मुसल्लह धरों के तसादुम से लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलिस लरज़ उठा। लीबियन नेशनल आर्मी के तर्जमान अहमद मिस्मारी के मुताबिक शहर के बाहर के 2 टीम टूट जाने के बाद दराना शहर को आफतज़दा इलाका करार दिया गया है। पानी समंदर आसपास के इलाकों के तमाम मकीनों को अपने साथ बहाकर ले गया। उसकी खबर रसा एजेंसी RIA ने एक ट्रेन की वीडियो जारी की है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन इसी ट्रेन के ज़रिए रूस के इंतहाई मशरक़ी इलाके में पहुँचे हैं। जनूबी कोरिया के फ़ौज ने भी किम जोंग इन की रूस पहुँचने की तस्दीक की है। सिविल ने एक बयान में कहा कि वज़ारत क़ौमी दिफा समझती है कि सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कम इतवार के रोज़ प्योंगयांग में अपनी ज़ाती बख्तर बंद ट्रेन में सवार हुए थे। हुक्मरान जमात के आला अरकान और फ़ौजी भी उनके साथ थे। क्रिमिनल की जानिब से पीर के रोज़ एक मुख्तसर बयान में किम जोंग इन के दौरे की तस्दीक करते हुए कहा कि ये दौरा रूसी सदर की दावत पर किया जा रहा है। तजर्बाकारों का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग इन के दरमियान व्लादिवोस्टोक में मुलाकात मुतवक्के है। इस मुलाकात में पुतिन उससे यूक्रेन जंग में इस्तेमाल करने के खातिर भारी हथियार और मिसाइल फराहम करने के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अबू अशरफ अली गुड्डावी, दीपक कुमार, सलमान रहमानी, नसीम अहमद नदवी, तनवीर आलम रहमानी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।